नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक एक करके आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूंगा जो क्वार्टरली नंबर पोस्ट करते हुए दिखे हैं और कल रिजल्ट्स के बेसिस पे एक्शन में रहेंगे। वैसे तो कल का पूरा बाजार तेजी की तरफ रहना चाहिए, ऐसी उम्मीदें हैं हमारी, क्योंकि मार्केट्स में तेजी के आसार दिख रहे हैं। अमेरिका का बाजार बहुत तेज भागा है, गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिख रहा है और नेगेटिव ऐसा कुछ है नहीं कि हम गिर जाएं, दुनिया सही हो। तो मेरे को लगता है कल तेजी होनी चाहिए। कुछ स्टॉक्स जिनके रिजल्ट्स आए हैं एक एक करके आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहला स्टॉक है एसईपीसी। एसईपीसी की बात करी जाए तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 4.4 करोड़ के सामने 15 करोड़ का हो गया है। साल दर साल 3 गुना मुनाफा होता हुआ दिख रहा है, तो कमाल का रिजल्ट लग रहे हैं। रेवेन्यू 133 करोड़ के सामने 340 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है, तो ये भी काफी शानदार लिख रहा है। वहीं अगर एबिटा मार्जिन्स की बात करी जाए तो 2.56% के सामने 8.4% पे आते हुए दिखे हैं। एबिटा की बात करूं तो 3.4 करोड़ से 28.6 करोड़, तो बहुत ही शानदार नंबर लग रहे हैं इस कंपनी के। और स्टॉक फ्राइडे को भी 6.5% भागा था, बट काफी छोटी कंपनी लग रही है प्राइस के हिसाब से, तो ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। अगला स्टॉक है एमजीएल। इसके बारे में मैंने कल भी आप सभी के साथ डिस्कस किया था। मिले जुले टाइप नंबर हैं, जैसे कि मुनाफा घटकर आया है करीब 225 करोड़ के सामने 201 करोड़ पे, लेकिन रेवेन्यू बढ़कर आया है 1930 करोड़ से 2266 करोड़। मार्जिन्स कमजोर हो गए हैं हल्के से, 16% के सामने 15.54%, लेकिन एबिटा बढ़कर आया है 314 करोड़ से 352 करोड़। तो एक तरफ ऑपरेशनल बेसिस पे एबिटा अच्छा है बट मार्जिन्स थोड़े से घटे हैं, दूसरी तरफ टॉप लाइन अच्छी है बट बॉटम लाइन थोड़ी घटी है, तो नंबर्स मिले जुले कहूंगा मैं। अगला स्टॉक है एसएमएस फार्मा। एसएमएस फार्मा की बात करिए तो मुनाफा अच्छा बढ़कर आया है, 17 करोड़ से 23 करोड़ हो गया है ऑलमोस्ट। रेवेन्यू 170 करोड़ से 210 करोड़ पे आ गया है। मार्जिन्स 19.21% से 20.8% पे आते हुए दिख रहे हैं। और एबिटा की बात करूं तो 33.3 करोड़ के सामने 43.8 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है, तो नंबर्स काफी पॉजिटिव लग रहे हैं एसएमएस फार्मा के। अगला स्टॉक है टार्क लिमिटेड। कंसोलिडेटेड नेट लॉस कंपनी ने पोस्ट करा है, बट 28.7 करोड़ के घाटे के सामने 21 करोड़ का घाटा है, तो घाटा थोड़ा कम हुआ है। रेवेन्यू बहुत अच्छा बढ़कर आया है, 9.3 करोड़ के सामने 38.4 करोड़ पे रेवेन्यू आया है। एबिटा लॉस कंपनी ने 11.2 करोड़ से 18.2 करोड़ कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा कैसे नंबर्स हैं, क्योंकि आपका एबिटा पे घाटा बढ़ गया है ऑपरेशनल, और अगर मैं वैसे बात करूं नॉर्मली तो घाटा कम हुआ है, तो ये कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। अगला स्टॉक है नाहार स्पिनिंग मिल्स। वैसे तो ये एक टेक्सटाइल कंपनी है और टेक्सटाइल कंपनीज के लिए अब समय अच्छा शुरू हुआ है और पुराना समय खराब था। नंबर्स वीक हैं, काफी वीक हैं। घाटा 70 लाख के सामने 13 करोड़ का हो गया है घाटा, तो बहुत ही वीक नंबर है। रेवेन्यू 81 करोड़ से 70 करोड़ पे आया है। वहीं अगर बात करें दोस्तों घाटे की, नंबर्स तो वीक हैं, बहुत ही ज्यादा वीक हैं, तो मैं इसको छोड़ देता हूं। बट आगे को लेकर आप देखो, अभी ये पुरानी चीज भूल जाते हैं। वीएसटी ट्रिलर्स, इस कंपनी के नंबर बहुत ही कमाल के लग रहे हैं। 1.7 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 30.7 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट कराया, तो मल्टीफोल्ड हो गया है मुनाफा। वहीं रेवेन्यू की बात करूं तो 220 करोड़ के सामने 320 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट करा है। मार्जिन्स 3.9% से 14.4% पे आ गए हैं और एबिटा 8.5 करोड़ से 46.2 करोड़ पे आया है। बहुत ही कमाल के नंबर लग रहे हैं वीएसटी ट्रेलर्स के। ये स्टॉक कमाल करना चाहिए कल के सेशन में, ऐसा मेरा मानना है। शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स की बात करी जाए तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 197 करोड़ के सामने 190 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 1320 करोड़ के सामने 1276 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स कंपनी के 27.93% से घटकर 24.36% पे आए हैं और एबिटा कंपनी का 368 करोड़ के सामने 310 करोड़ है। तो एबिटा में मजा नहीं आया, एबिटा मार्जिन्स में मजा नहीं आया, मुनाफे में मजा नहीं आया, रेवेन्यू में भी मजा नहीं आया, तो नंबर्स वीक कहूंगा मैं चारों तरफ से। इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मुनाफा 96 करोड़ से 124 करोड़ हो गया है, बढ़िया है। रेवेन्यू 300 करोड़ से 390 करोड़ हो गया है, ये भी अच्छा दिख रहा है। यूरोप प्रतीक सेल्स, ये कंपनी की बात करी जाए ज्यादा पुरानी नहीं है बाजार में, 20 करोड़ से मुनाफा 23.3 करोड़ पे आया है। रेवेन्यू 75 करोड़ से 80 करोड़ पे आया है। मार्जिन्स 36.53% से बढ़कर 43.07% पे हैं
और एबिटा कंपनी का अगर आप नोटिस करें तो 27.4 करोड़ से 34.6 करोड़, तो बढ़िया नंबर लग रहे हैं प्रतीक सेल्स के, पॉजिटिव मानूंगा मैं। मुंजाल शोवा 6 करोड़ से मुनाफा 10.9 करोड़ पे आ गया है, बढ़िया। रेवेन्यू 320 करोड़ से 350 करोड़, मार्जिन 2.43% से 3.5 करोड़, और एबिटा 7.7 करोड़ से 12.3 करोड़, तो ये भी बढ़िया लग रहे हैं। मुंजाल शोवा के नंबर काफ़ी अच्छे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके नंबर्स भी अच्छे हैं, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स टाइप भी आ रहा है, बट ओवरऑल नंबर्स मेरे को तो पॉजिटिव लग रहे हैं दोस्तों। हर एक पैमाने पे अगर आप नोटिस करें तो प्रोविजंस कम हुए हैं, स्लिपेजेस भी कम हुई हैं, रिकवरी प्लस अपग्रेडेशन अच्छा आ रहा है। कंपनी मैनेजमेंट बिलीव्स NIM टू स्टे ओवर 3% गोइंग फॉरवर्ड। एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट्स FY26 क्रेडिट ग्रोथ एट 13 to 15%, अप फ्रॉम प्रीवियस एस्टिमेट ऑफ 12 to 14%। SBI ने मतलब फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर टाइप चीजें करी हैं, बहुत ही कमाल के नंबर्स लगे मुझे SBI के। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिया है, मैंने आपके साथ डिस्कस करी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।